नमस्कार भक्तजनों, आज हम सावन मास महात्म के 27वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। इससे पिछले अध्याय में हमने सावन अमावस्या को किए जाने वाले वृक्ष पूजन और पुष्प ग्रहण के विधान के बारे में सुना था। आज हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन से व्रत व कथा के बारे में सुनेंगे। इस अध्याय में हम करक संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य के बारे में जानेंगे। इस महात्म को सुनने से विद्या चाहने वाले को विद्या प्राप्त होती है, बल की कामना करने वाले व्यक्ति को बल मिल जाता है, रोगी आरोग्य हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति धन को पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य की आस्था बढ़ जाती है। भक्तजनों, मेरे द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी आपको किस प्रकार लगी, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। अब मैं सावन मास महात्म के 27वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सावन मास में करक संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। करक संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त्य के उदयपुरांत ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाएं तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वयं 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वह नदी शब्द की संज्ञावली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती हैं। करक संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती हैं। वह स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध होती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप इन्हें ध्यान पूर्वक सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, यह 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा वित्सता, यह 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा, यह महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ से 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क के संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षजाला, सरस्वती, यह जो नाद संज्ञावली वाली नदियां हैं वे रजो दोष से युक्त नहीं होती। शोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घग्गर, शतद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, यह नदियां गुप्त रजो दोष वाली होती हैं। यह सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजो दोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता। रजो धर्म में दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसे व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, यह 10 रात व्यतीत हो जाने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती है।
दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातःकाल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता है। हे संत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गोपर्सव के विषय में कहूंगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गोप्रसव हो जाता है, तब वह जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी सन ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम कराना चाहिए। इसके बाद व्यातियों से घृत में सिक्त तिलों की 1008 आहुतियां डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जो गोष्ठ में गृह प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है। अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम इस सुख से तथा तद विष्णु इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियां देनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियां डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सुख से अथवा शांति सुख से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इस प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे संत कुमार, अब मैं करक संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा सावन मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के करक राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए सावन मास में घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए सावन मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब सावन मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। वो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। यह दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म होगा। जो मनुष्य इस सावन मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल भी प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य सावन मास में प्रातः स्नान नहीं कर पाता तो 12 महीनों में किए गए उसके स्नान का फल निष्सफल हो जाता है। हे महादेव, मैं सावन मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातःकाल स्नान करके शिव जी की पूजा करके सावन मास की सत्य कथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक मनन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से सावन मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है तो इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। सावन मास की कथा के महात्म का वर्णन भला कौन कर सकता है। विद्या चाहने वाला व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, धन का अभिलाषी धन को पा लेता है और धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा भी लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनाने के बाद वस्त्र आभूषण आदि से
कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। सावन मास का महात्म सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः समर्था अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस सावन मास महात्म का पाठ करता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सावन मास महात्म के 27वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है।